हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। हम क्लास 6 का बता रहे हैं प्रोपोर्शन, जो कि है पेज 9.1 और बुक है आर डी शर्मा का। तो क्वेश्चन पहले हमने आपको समझा दिया था। आज हम जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। पिक्चर ठीक नहीं आ रहा है, ठीक कर रहे हैं हम। जो हम बताते हैं उसको प्लीज़ आप बार बार बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जो कि हम बनाएंगे नया वीडियो तो आपको तुरंत पहुंच जाएगा। और इतने दिन से हम एब्सेंट थे, इसके लिए सॉरी। तो एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन है आर 40, 30, 60, 45 इन प्रोपोर्शन, मतलब कि 40, 30, 60 और 45 जो है प्रोपोर्शन में है, मतलब बराबर है। तो प्रोपोर्शन में हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आता है पहला नंबर और चौथा नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में तीसरा और दूसरा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में पहला नंबर का गुना चौथा नंबर से बराबर होता है दूसरा नंबर का गुना तीसरा नंबर से, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में। तो हम इसको बनाते हैं। पहला है, तो वी हैव क्वेश्चन है 40, इसका मतलब 40:30 हुआ, और ये प्रोपोर्शन का साइन है, और ये 60:45। तो पहले हम 40:30 को लेते हैं। 40:30 इक्वल टू होता है 40:30 इक्वल टू हो जाता है, इसका मतलब ही होता है 40/30। तो आता है इसका रिजल्ट 4/3। अब फिर हम लेते हैं एंड अब लेते हैं ये 60:45। तो इसका मतलब ही हो जाता है 60/45। 15 से देंगे भाग, तो 15 चौके 60, 15 तिया 45, और इसका भी आ जाता है 4/3। तो इसलिए 40:30 इक्वल टू हो जाता है 60:45। तो इसलिए यह जो है प्रोपोर्शन में है, हेंस 40, 30, 60 एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन। अब इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि सही में है? तो हम क्या करेंगे, इसको आपने देख लिया। अब इसको इस तरह जांचेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर पहला एंड चौथा का, चौथा कौन है 45 का गुना इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर ये सेकेंड एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम दोनों को गुना करेंगे तो 1800 होता है। अब 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17, 18, और ये 0। अब इसको भी 6 तिया 18, और ये 2 शून्य,
उतार देंगे तो इतना बराबर इतना हुआ, तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका मतलब है कि ये सही में प्रोपोर्शन में। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दोनों 1800 है, इसलिए 40, 30, 60 एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन शॉर्ट में लिखे हैं, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब दूसरा क्वेश्चन है, आर द नंबर्स 5, 6, 20 एंड 18 इन प्रोपोर्शन। तो इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह फर्स्ट को हम बनाए हैं। तो वी है 5, 6, 20, 18 क्या बराबर हैं, तो 5/6 मतलब 5/6। अब दूसरा 20/18 मतलब 20/18 मतलब दो दही 20, दो नमा 18। तो ये इसका हो जाता है 10/9। अब क्लियरली 5/6 बराबर नहीं है 10/9 से, आप देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, इसलिए 5/6 बराबर नहीं है 20/18 के। अब हम इस हेंस 5, 6, 20 एंड 18 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब हम इसको कैसे इसको सही जांचेंगे कि सही है कि गलत। तो हम इसको क्या करेंगे, चूंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है 5 और 18, 5 × 18 पहला एंड चौथा, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दूसरा 6 × 20। तो 18×5 90 हो जाता है और 20×6 120, दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए 90 बराबर नहीं है 120 के। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर नहीं है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, इसलिए ये सभी जो है प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर नहीं है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। इसलिए 5, 6, 12, 20 एंड 18 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब हम तीसरा बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 12, 8 एंड 14 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सेकेंड टर्म। मतलब फर्स्ट है 12,
थर्ड है 8 एंड फोर्थ है 14। तो सेकेंड को खोजना है, तो हम मान लेते हैं कि सेकेंड टर्म है x, तो इसलिए 12x 8 एंड 14 आर इन प्रोपोर्शन, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में पहला है 12 एंड चौथा है 14 बराबर, सेकेंड है x एंड थर्ड है 8। अब x बराबर हम क्या लाएंगे, 12 इंटू 14 को इसको 8 को बटे कर देंगे, तो हम इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनिया 8, 4 तिया 12 और 2 सते 14, तो 7 तिया 21 हो जाता है हमारा। तो x बराबर 21, तो x बराबर 21 निकल जाता है। इसलिए हेंस द सेकेंड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन इज 21। यही निकल गया, ये फॉर्मूला से ही बन गया है। अब हम चौथा तो ऐसा ही था, इसलिए हम उसको नहीं लिए। पांचवा, इफ 18x x 5 50 आर इन प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को x हैं दोनों, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको इस तरह सजाएंगे, we have 18x is equal to x 50। अब चूंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट टर्म है 18 और फोर्थ टर्म है 50। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर, मीन्स मतलब सेकेंड एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, तो 18 इंटू 50 बराबर क्या होगा, x दोनों गुना हो गया था x स्क्वायर। तो अभी इस दोनों को गुना कर देंगे तो 18 पचे 90, और ये शून्य का शून्य उतर जाएगा, बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। आप इसका निकालिएगा ये वर्गमूल, तो 30 आ जाएगा। या आप इसको ये निकालिएगा वर्गमूल से, तो निकल जाएगा, और एलसीएम से भी निकल जाएगा। तो x बराबर 30 है। अब दूसरा, या एक इस तरह से भी हम इसको आसान तरह से कर सकते थे, वो आपको हम दिखा देते हैं। 18 इंटू 50 बराबर x स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। मतलब इसको हम शॉर्ट में इस तरह कर दिए कि 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ 5 पचे 25 दूनी 50। अब
सब में आप देख रहे हैं कि दो दो है, 2 3 है, 2 2 है, 2 5 है, तो हम 1 कर देते हैं। 3 गुना 2 गुना 5, तो 2 सभी में है तो एक्स स्क्वायर है, तो 1 सभी में होगा तो एक्स हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 या 30, इस तरह भी इतना एक्स का मतलब एक्स का आ जाता है वैल्यू 30। तो आप इसको समझ गए होंगे। और इसको हम एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। 900 का आप कीजिएगा तो आ जाएगा। तो अब छठा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स 6 5 3। तो वी हैव एक्स 6 proportion 5 3। अब प्रोडक्ट ऑफ उसी फॉर्मूला से एक्सट्रीम इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन स्टार। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहला इंटू चौथा एंड मीन्स बराबर 6 इंटू 5 सेकेंड एंड थर्ड, तो 3x बराबर हो जाता है 6 इंटू 5। तो x बराबर 6 इंटू 5/3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 5 दूनी 10 आ गया। आप देखें ये x और 3 गुना करने से 3x और 6 इंटू 5 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन स्टार। तो x बराबर 6 इंटू 5/3, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो x इजकल टू 10 हमारा आ गया आंसर। अब सातवां फाइंड द मेन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25। मान लेते हैं कि मेन प्रोपोर्शन x है, तो मेन प्रोपोर्शन between 9 and 25, then 9x फिर x फिर 25। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन सेकेंड एंड थर्ड x इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 9 इंटू 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 इंटू 25, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 225, या इस तरह से जैसे 3 इंटू 3 3 तिया 9 इंटू 5 इंटू 5 5 पचे 25, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो x बराबर 2x स्क्वायर है तो 2 2 है 3 3, तो x है तो 1 1 3 इंटू 5 बराबर 5 तिया 15, तो x बराबर 15 आ गया। तो मीन्स प्रोपोर्शन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया 9 इंटू 25,
तो हेंस proportion is 15 हो जाएगा, mean proportion is 15, या the mean proportion between 9 and 5 15 is 25 is 15। आप देख लिए होंगे। अब 8 है, if 3x 12 are in continued proportion find the value of x। तो since मतलब जबकि 3x and 12 are in continued proportion तो 3 चूँकि नहीं दिया गया है एक x तो हम उसको भी x मान लेंगे, और 12 आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म 3 into 12 एंड मीन टर्म x into x। तो 12 into 3 12 3 36 बराबर x स्क्वायर होता है, तो x बराबर 6 चक 36 होता है, तो 6, तो x बराबर 6 आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आपको हमने इतना बता दिया है, आगे भी बताएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और कमेंट भी लिखिए, जिससे कि हम अपने में जो कुछ गलती हो रहा है तो सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।